पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी, एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं। आप सभी जानते ही हैं कि इस समय पशुओं की गिनती का गणना का कार्य चल रहा है और गणना का कार्य हम लाइव स्टॉक सेंसस ऐप से करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक कार्य और भी चल रहा है। एक ही समय में ये कार्य चल रहे हैं FMDCP का। और आपको मालूम है FMDCP का कार्य एक दूसरे ऐप के माध्यम से करना होता है जिसका नाम है भारत पशुधन ऐप। तो चलिए इसी विषय पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ कि हम FMDCP का कार्य भारत पशुधन ऐप के माध्यम से कैसे करेंगे। जानकारी बहुत ही आपके लिए सहयोगी साबित होगी और आप आसानी से कार्य कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी ने भारत पशुधन ऐप को डाउनलोड कर ही लिया होगा और आपके लिए लॉगिन आईडी भी कार्यालय से, वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हो चुकी होगी। आपका आपने पासवर्ड भी बना लिया होगा। और अब चलिए मैं आपको ऐप से लॉगिन होकर के आगे का कार्य में बताता हूँ किस प्रकार से हम करेंगे। जैसे हम लॉगिन होते हैं और हमारे सामने होम पेज इस तरह से खुल के आता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सेंसस ऐप में सुविधाएं हैं कि हम अपनी भाषा को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से भाषा चुन सकते हैं, वही सुविधा भारत पशुधन ऐप में भी दी गई है। इसके लिए हमें सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये ऊपर सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है लैंग्वेज का, लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं दी हैं। अगर आप हिंदी में कार्य करना चाहते हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ये सारी की सारी जानकारी आपकी हिंदी में आ जाएगी। आपको जो भी ऑप्शन भरना होंगे हिंदी में आपको दिखाई देंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि आप अपने मुताबिक भाषा कैसे चुन सकते हैं। ये इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि हम जब भी ऐप चालू करें तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हम अपनी भाषा अपने हिसाब से चुनें, इसके बाद आगे बढ़ें। चलिए मैं पुनः उसी भाषा पे आ जाता हूँ, इंग्लिश पे, क्योंकि ये सभी लोगों की वीडियो है, सभी लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इंग्लिश सेलेक्ट की और ये हम बैक हो जाते हैं, होम पेज पे आ गए। अब यहाँ पर देखिए हमें कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ओनर मैनेजमेंट, इसमें हम पशुपालक की जानकारी, सबसे ऊपर आता है ओनर रजिस्ट्रेशन। पशुपालक का अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके पशु में टैगिंग करना है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, तो ओनर रजिस्ट्रेशन में जाकर के हम ओनर रजिस्ट्रेशन इसके माध्यम से कर सकते हैं। और इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। सर्च एंड मॉडिफाई ओनर, अगर किसी ओनर की जानकारी में कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर इस पेज पर हम जाएंगे। अभी मैं आपको ये सिर्फ संक्षेप में बता रहा हूँ। एनिमल मैनेजमेंट में अगर किसी पशु का हमें मैनेजमेंट करना है, वो चेंज करना है उसकी जानकारियों में, तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये आता है एनिमल रजिस्ट्रेशन। आपको जब भी आप वैक्सीनेशन करेंगे, FMDCP का दर्शाएंगे, FMDCP प्रोग्राम के तहत, तो आप उसी पशु में वैक्सीनेशन दिखा पाएंगे जिसका रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर कोई ऐसा पशु है जिसका आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप उसमें तमाम जो योजनाएं हैं इस ऐप के माध्यम से जो दर्ज होना है वो उनका आप एप्लीकेशन उसमें कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस पेज पर जाकर के हम एनिमल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बैक होते हैं। ओनरशिप ट्रांसफ़र, अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपना पशु, अपनी भैंस किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी, तो अब उसका मालिकाना हक दूसरे के पास पहुंच गया। तो उसका टैग नंबर तो वही है, किंतु उसका जो पशुपालक है वो चेंज हो गया। तो इस पेज पर जाकर के हम वो कर सकते हैं। तीसरा है ईयर टैग चेंज, अगर किसी पशु का ईयर टैग खो गया है और उसमें अपना दूसरा टैग लगाया जाना है तो वो कार्यवाही इस पेज पर जाकर के हम कर सकते हैं। अगला है सर्च एंड मॉडिफाई एनिमल और लेटेस्ट टैग। ये सारी की सारी जानकारियां हम अलग अलग ऑप्शन पे जाकर के सेलेक्ट करके भर सकते हैं।
ये मैं अभी आपको बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ। इसके बाद अगला पेज है फोक मैनेजमेंट का, जहाँ पर हम झुंड के रूप में कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे बकरी भेड़ के लिए है ये। इसमें फोक रजिस्ट्रेशन, कई बकरियों का रजिस्ट्रेशन एक झुंड के रूप में किस प्रकार से करेंगे वो हम इस पेज पर जा करके कर सकते हैं। ईयर टैग चेंज फोक, हमें अगर उस जो झुंड का जिसका हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसका हमें ईयर टैग चेंज करना है तो वो इस पर जाकर के करेंगे। और ये वैक्सीनेशन, अगर हमें भेड़ बकरियों का वैक्सीनेशन दर्ज करना है झुंड के रूप में तो वो इस पेज पर जाकर के हम कर सकते हैं। ये जानकारी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आता है एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ में एनिमल ट्रीटमेंट एंड सर्जरी, ये इस पेज पे। दूसरा आता है वैक्सीनेशन, हमारा यही पेज महत्वपूर्ण है और अभी संक्षेप में बाकी आपको थोड़ा सा बता दूं। डीवार्मिंग, ये फर्स्ट एड के लिए है, ये डिसीज टेस्टिंग के लिए है और अभी हमारा इनसे विशेष सरोकार नहीं है इन बातों से, तो बैक होता हूँ मैं। ये आउटब्रेक और डिसीज रिपोर्टिंग वगैरह के संबंध में है, पोस्टमार्टम के संबंध में है। चलिए बैक होते हैं। एनिमल ब्रीडिंग, यहाँ पर जाकर के हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान कैसे दर्ज करते हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैसे करते हैं और काविंग आदि की जानकारी कैसे भर सकते हैं, ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। और परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, अनटैग्ड एनिमल, ये सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं आगे बढ़ के। अब अनटैग्ड एनिमल में आप केवल ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड, ये दो चीज़ें ही कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा पशु है जिसके ऊपर टैग नहीं लगाया गया तो उसमें ट्रीटमेंट आप दर्ज कर सकते हैं और कोई कार्य आप नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने प्रोफाइल पर जाएंगे, ये प्रोफाइल है, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम मिलेगा, आपका जो एरियल आपको दिया गया है उसका नाम यहाँ आ जाएगा और स्टेट, एलोकेटेड प्रोजेक्ट्स, ये हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके लिए दिए गए हैं, ये जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। पर्सनल डिटेल आपका यहाँ पर ये पूरा दिखाई देगा। इस प्रकार से ये प्रोफाइल हो गया। सेटिंग मैंने आपको बता ही दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैक्सीनेशन की, कि किस प्रकार से हम वैक्सीनेशन एफएमडी का दर्ज करेंगे, क्योंकि वर्तमान में एफएमडी सीपी का कार्य चल रहा है, आपको मालूम है, इसलिए मैं पहला वीडियो इसी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। एनिमल हेल्थ, जैसा मैंने अभी बताया था कि हम चौथे ऑप्शन को चुनेंगे, एनिमल हेल्थ वैक्सीनेशन के लिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और इसमें हमको चूँकि वैक्सीनेशन करना है तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है वैक्सीनेशन वाला, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये देखिए यहाँ पर कैंपेन यहाँ पर दिखाए गए हैं, एफएमडी 5th राउंड वाला और ब्रूसेला 3rd वैक्सीनेशन। अभी हम एफएमडीसीपी के कार्यक्रम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम इसमें कैंपेन चुनेंगे एफएमडी 5th राउंड वाला। यहाँ पर आप चाहें तो सर्च कीवर्ड भी डाल सकते हैं, जैसे आप एफएमडी डालेंगे ये आपके सामने शो हो जाएगा। देखिए अब हमने सर्च कीवर्ड जैसे ही डाला तो केवल एफएमडी शो होगा। तो इस पे हमने इसको सिलेक्ट किया। अब ये देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर ऊपर ये डेट दिखाई जा रही है कि कैंपेन एंड डेट कब होगी, इसका समाप्ति कब होगी, 15 फरवरी 2025 को, और डाटा एंट्री एंड डेट 15/3/2025 तक। मतलब आपको वैक्सीनेशन वगैरह 15/2/2025 तक कर लेना है। और डाटा की एंट्री अगर आप समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो 15 मार्च तक आपको डाटा एंट्री करने की डेट इसमें दी गई है। इस समय तक आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। सेलेक्ट विलेज, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो किस विलेज से रिलेटेड आपका कार्य होने जा रहा है उसको वहाँ, ये आपके जितने आपको गांव दिए गए हैं ये सारे के सारे गांव यहाँ पर आपको शो होंगे। ये देखिए, तो जिस गांव के पशु में आपको वैक्सीनेशन दिखाना है वो आप इसको
सिलेक्ट करेंगे। और एक सिलेक्ट करने के बाद ये गांव हमने सिलेक्ट कर लिया। आगे आता है सर्च बाय इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। यहाँ पर हम किसी व्यक्तिगत पशुपालक की पशुओं में टीकाकरण दर्शाने जा रहे हैं, तो हमने ये इंडिविजुअल पे डिफ़ॉल्ट रूप से इसका ऑप्शन दिया गया है। जब नॉन इंडिविजुअल की बात होगी, जैसे गौशाला वगैरह है, तब हमें इसमें जाके क्लिक करना होगा, अन्यथा कुछ नहीं करना, ये पहले से ही सिलेक्टेड है। सर्च पे आएंगे। अब सर्च बाई ओनर आईडी, यहाँ पर ओनर आईडी से आप सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, और उसके नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास, चलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सर्च करके, ये मैंने यहाँ पर एक टैग डाला और ये जो सर्च का, इस पर हमने क्लिक किया और ये देखिए ये टैग यहाँ पर शो होने लगा। ये इसका डिटेल, पूरा का पूरा डिटेल इसमें ये आ गया। पशुपालक का नाम क्या है, मेल फीमेल क्या है, ये सारी की सारी जानकारी इसमें आ गई। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब आप उसके किसी पशु के टैग को डाल करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वही टैग दिखाई देगा, वही पशु दिखाई देगा, जबकि हमें वैक्सीनेशन केवल एक पशु में तो करना नहीं है, उस पशुपालक के जो भी पशु हैं हमें सभी में वैक्सीनेशन करना होता है। तो अच्छी बात है कि हम उसको या तो उसके नाम से सर्च करें या उसके मोबाइल नंबर से सर्च करें। तो ऐसा करने से उसके जितने भी पशु हैं वो सारे के सारे पशु सर्चिंग में आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अगर आपने टैग नंबर भी डाला है तब भी आप उसके सर्चिंग में जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो नाम डाला हुआ है KHAAJJ, यहीं पर डालते हैं इसका नाम KHAJAA। अब ये देखिए यहाँ पर ये उसका डिटेल आ गया है। ये ओनर आईडी है 110000 करके जो दिया है 3060555151, ये उसकी ओनर आईडी है। ओनर आईडी को आप डालेंगे तो पूरी की पूरी जानकारी उसके सामने आ जाती है। और यहाँ पर ये उसका मोबाइल नंबर प्रदर्शित हो रहा है। अब हम ओनर के नाम पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये जैसे हमने क्लिक किया, उसके पास जो दो पशु हैं वो सारे के सारे पशु इसमें, उनके टैग नंबर और वो पशु यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अच्छी बात यह है, कोशिश आप ये करें कि पशुपालक का मोबाइल नंबर डाल के सर्च करें या उसका नाम डाल के सर्च करें। और अगर मान लीजिए सर्चिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही, तब किसी आप टैग डाल के आप सर्च करेंगे तो उसके माध्यम से भी आप उस तक पहुंच सकते हैं। अब हमें वैक्सीनेशन दिखाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो बॉक्स बने हैं इन पे हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये आ गया नीचे कि 2 टैग्स सिलेक्टेड, 2 टैग सिलेक्ट किए गए हैं। प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और यहां देखिए उन पशुओं में ये वैक्सीनेशन आ गया है। अब यहां पर आपको नीचे डाटा एंट्री की डेट भी दिखाई दे रही है और वैक्सीनेशन की भी डेट दिखाई दे रही है। और आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे और वैक्सीनेशन का कार्य संपन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पशुधन ऐप के माध्यम से शीघ्रता से पशुओं में वैक्सीनेशन की डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको वैक्सीनेशन दर्ज करने के लिए बहुत सहायक होगी और आप आसानी से इसे कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने कमेंट्स अवश्य दें ताकि किस प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं वो मुझे उसका एक आइडिया मिल सके और मैं अगला वीडियो बना करके आपकी शंकाओं का समाधान अपने हिसाब से कर सकूं। मेरी कोशिश यही होती है कि आप आसानी से समझ सकें, किसी प्रकार की आपको दिक्कत समझने में ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।